कार लोन चाहिए तो दिवाकर व्यास है ना, अभी कॉल करें 9926413303। नमस्कार, खबरवाला में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं कमलेश गढ़िया। कल चुनाव निपट गए हैं, मंथन हार पर किया जाएगा। आज हम आपके सामने मंदसौर के कुछ प्रमुख अखबारों की हेडिंग्स और उनके कुछ मुख्य पॉइंट लेकर के आए हैं, जिनमें बताएंगे कि हार का प्रमुख कारण क्या रहा। साथ ही अंत में भी हम खबरवाला की तरफ से जो मंथन किया गया उस बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले भास्कर की बात करते हैं। भास्कर की आज हेडिंग थी कि संसदीय क्षेत्र से मिले मतों का गणित कुछ इस प्रकार था। भाजपा ने 7-1 के बड़े अंतर से लीड ली, लेकिन लोकसभा की तुलना में घाटे में रही कहीं ना कहीं। लोकसभा 2019 में कांग्रेस 3,76,000 वोटों से हारी थी। विधानसभा में अंतर 1,76,000 पर आकर अटक गया। इसके अलावा कई ऐसे उम्मीदवार कांग्रेस के जो हारते गए, लेकिन फिर भी कांग्रेस ने उन पर भरोसा किया है। उस पर थोड़ा सा हम लोग विचार कर लेते हैं। मंदसौर संसदीय क्षेत्र की अगर बात करें हम लोग, तो चुनाव के नतीजों में एक ट्रेंड बरकरार रहा और कांग्रेस प्रत्याशी लगातार हारते रहे। गरोट से पूर्व मंत्री व कांग्रेस प्रत्याशी सुभाष सोइतिया 2013 में हारे, 2015 में उपचुनाव हारे, 2018 व 2023 में लगातार चौथी बार हारे हैं। पूर्व मंत्री नरेंद्र नाहटा की बात करें तो 2003 में मनासा से, 2018 में मंदसौर से व 2023 में मनासा से हारे हैं, मतलब वे 3 बार हार चुके हैं। नीमच के उमराव सिंह गुजर 2008 में बागी होकर हारे थे, 2018 में मनासा से हारे थे, अब 2023 में नीमच से दोबारा हारे। तीनों विधानसभाओं में पराजित हुए। समंदर पटेल जावत से 2018 में बागी होकर हारे थे, अब 2023 में कांग्रेस प्रत्याशी होकर हारे हैं। दूसरी बार पराजय का सामना उन्हें करना पड़ा। वहीं मल्हारगढ़ सीट से कांग्रेस प्रत्याशी परशुराम सिसोदिया 2018 में हारे, 2023 में भी हारे हैं और तीसरे नंबर पर आए हैं। निर्दलीय होकर लड़े जोगचंद 2008 में, 2013 में कांग्रेस प्रत्याशी थे, उसके बाद 2023 में बागी होकर हारे। 3 बार हार का मुँह उन्हें देखना पड़ा। सुवासरा में राकेश पाटीदार ने 2020 के उपचुनाव के बाद 2023 में लगातार दूसरी बार हार झेली है। समझ नहीं आता है कि लगातार जब कैंडिडेट हारते हैं तो पार्टी क्या देख करके इन्हें दोबारा मौका देती है। देवड़ा जी 7वीं बार जीते हैं, पाटीदार का रिकॉर्ड भी तोड़ा है। भाजपा प्रत्याशी जगदीश देवड़ा 7वीं बार चुनाव जीते। 1990, 93, 2003 में अजा आरक्षित सुवासरा से जीते थे। 2008, 2013, 2018 व 2023 में लगातार चौथी बार मल्हारगढ़ से जीते। केवल 1996 में हारे थे। इस तरह देवड़ा ने 7 बार जीत दर्ज की। मंदसौर के पूर्व विधायक स्वर्गीय श्याम सुंदर पाटीदार के 6 जीत के रिकॉर्ड का भी उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है। अब मंदसौर जिले में देवड़ा पहले नंबर पर आ गए हैं। कहीं ना कहीं लगातार जीतने वाले कैंडिडेट पर बीजेपी भरोसा करती आई है और हुआ भी है, क्योंकि देखा जाए तो मंदसौर नीमच संसदीय क्षेत्र की 8 सीटों में से 1 सीट भी बदली थी, केवल देवीलाल धाकड़ की। बाकी सारे जो कैंडिडेट थे उन्हें रिपीट किया गया और वे जीत करके आए हैं। उन्होंने बता दिया है कि कहीं ना कहीं जनता उन पर भरोसा करती है। गुरु एक्सप्रेस की बात करते हैं। आशुतोष जी नवाल पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार। उनका जो मंथन कहा कि कांग्रेस नहीं विपिन की जीत हुई है, भाजपा नहीं यशपाल की हार हुई है। कुछ पॉइंट्स उनके मैं आपके सामने सुना रहा हूं कि विधानसभा के चुनाव निपट गए और परिणाम भी आ गए। जिले में मंदसौर विधानसभा सीट को छोड़कर शेष विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी को फिर से विजयश्री हासिल हुई, जबकि मंदसौर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा को पराजय का सामना करना पड़ा। यहां बड़ा ही विचित्र संयोग रहा कि पिछले विधानसभा चुनाव जैसी तस्वीर मंदसौर विधानसभा क्षेत्र के संदर्भ में उभरी है। पिछले विधानसभा चुनाव में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी थी और मंदसौर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के प्रत्याशी यशपाल सिंह सिसोदिया जीते थे। लेकिन इस बार उलट स्थिति सामने आई। प्रदेश में भाजपा को भारी बहुमत मिला, सरकार बन गई, किंतु मंदसौर से भाजपा प्रत्याशी सिसोदिया को पराजय का सामना करना पड़ा। जिले ही नहीं बल्कि पूरे संसदीय क्षेत्र में एकमात्र मंदसौर विधानसभा क्षेत्र ऐसा रहा जहां से भाजपा हारी है। कई पहलुओं से चर्चा बनी हुई है कि राजनीतिक हलकों में यह कहा जा रहा था कि मंदसौर का चुनाव भाजपा वर्सेस कांग्रेस नहीं था, बल्कि भाजपा वर्सेस विपिन जैन था। यशपाल जी की पराजय भाजपा की अंदरूनी राजनीति के एंगल से भी देखी जा रही है। विश्लेषकों ने तो यहाँ तक कहा कि इस बार भाजपा में ही सिसोदिया का आंतरिक विरोध तीव्र था। सिसोदिया की उम्मीदवारी को भी बदलने की खूब कयावतें हुई थी। उम्मीदवारी की दौड़ में तो यशपाल जी ने बाकी सबको पछाड़ दिया था, किंतु ऐसा कहा जा रहा है कि चुनावी जंग में अपने अनेकों परम प्रेमियों की वजह से उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिली, लेकिन वे कहीं ना कहीं हार गए हैं और कहीं ना कहीं काफ़ी सारा मंथन करने की आवश्यकता जरूर है। बात करें हम लोग शिवना की पुकार की। वरिष्ठ पत्रकार घनश्याम जी बटवाल, अभिषेक जी बटवाल लिखते हैं और उन्होंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। भाजपा क्यों जीती व कांग्रेस क्यों हारी। भाजपा क्यों जीती उसके 4 पॉइंट दिए हैं। लाडली बहना का बम्पर वोट मिला। कहीं ना कहीं
शिवराज सिंह चौहान ने इसी साल लाडली बहना योजना लागू की और लाखों बहनों को जो है लाभ मिला और कहीं ना कहीं महिलाओं का जो वोटिंग प्रतिशत बढ़ा और उसी वजह से भाजपा जीत करके आई है। एक ओपीएस जितनी चर्चा में था उतना नहीं चला। सरकारी कर्मचारी नाराज बताए जा रहे थे, भविष्य में पेंशन नहीं मिलने वाली है और कोई खास निर्णय भाजपा सरकार ने नहीं लिया। ओपीएस की वजह से कई सरकारी कर्मचारी नाराज नजर आ रहे थे और ये कहा जा रहा था कि शासकीय वोट उन्हें नहीं मिलेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। उधर देखा जाए तो मोदी मैजिक भी बरकरार रहा। मोदी जी ने जो पूरे एमपी में जो अभियान चलाया और लगातार विकास कार्य जो उनके नाम पर हुए हैं, कहीं ना कहीं मोदी ने जनता के दिलों में अपना घर जरूर किया और उसी कारण से वो जीत करके आए हैं। जातिगत जनगणना को लेकर के भी अगर हम बात करें तो वो भी फेल्यूर नज़र आया मंदसौर में। नए वोटर पक्ष में रहे। हर बार ये कहा जाता था कि वोटिंग प्रतिशत जब बढ़ता है तो रूलिंग पार्टी को इसका फ़ायदा नहीं होता, नुकसान होता, लेकिन इस बार उल्टा हुआ। उनको ज़्यादा वोट मिले हैं और कहीं ना कहीं बहुमत की सरकार भाजपा की बनकर के आए हैं। यह बड़ा सोच का विषय है। अब मंदसौर नहीं बचा सके भाजपा, बड़ी बात है। मंदसौर भाजपा का गढ़ कहा जाता है, क्यों नहीं बचा पाए? क्या मुख्य पॉइंट थे शिवना की पुकार में? मुख्य पॉइंट अगर हम देखें तो भीतरघात जमकर हुआ। कई लोग टिकट की दौड़ में थे, टिकट नहीं मिला तो यशपाल जी उन्हें मना भी नहीं पाए। ऐसी परिस्थिति में काफ़ी अंदरूनी तौर पर भीतरघात हुआ और उसका फ़ायदा कहीं ना कहीं विपक्ष को हुआ है। यशपाल जी हारे हैं। दूसरा पॉइंट है, शहर के भाजपा समर्थित वार्डों में करारी हार हुई। ये बहुत बड़ी बात है। शहर से यशपाल सिंह जी हारे हैं, अच्छे वोटों से हारे हैं। जो पोलिंग बूथ भाजपा के कहे जाते थे, जहां हमेशा भाजपा अच्छे मतों से जीतती थी, उन पोलिंग बूथों पर भाजपा की हार हुई है। यह सबसे बड़ा चिंता का विषय है। तीसरी सबसे मेन पॉइंट इसमें अगर हम नज़र डालें तो वो है नगरपालिका से जुड़े मुद्दों पर नुकसान उठाना पड़े। ये बहुत बड़ी बात है। बंशीलाल जी गुज्जर नगरपालिका पर काबिज हैं, उनकी पत्नी नगरपालिका पर काबिज है, अच्छे पार्षद है भाजपा के। उसके बावजूद नगर के विकास की जो धीमी गति है वो लंबे समय से चलती आ रही है। 1.5 साल ऊपर बीत गया है मेरे हिसाब से नगरपालिका को, लेकिन धीमी गति से हो रहे विकास कार्य कहीं ना कहीं जनता ने उन्हें नोटिस किया है। हम दोनों अंडरब्रिज ले लें, वहाँ हमेशा पानी भरा रहता है। कई सड़कें ले लें जिनका काम अब तक स्टार्ट नहीं हुआ है। अभी कुछ दिनों पहले हमने लालघाटी रोड की एक न्यूज़ बनाई थी। वो वार्ड नगरपालिका अध्यक्ष का ही आता है, लेकिन उसको अब तक ये सुधार नहीं पाए, बड़े बड़े गड्ढे हो रहे हैं। तो स्थानीय तौर पर जो जनता है, जो मतदाता है, वो छोटे छोटे विकास कार्य नोटिस जरूर करती है, क्योंकि आपकी नगरपालिका बीजेपी की है, आपकी प्रदेश की सरकार बीजेपी की है और आपकी केंद्र की सरकार बीजेपी की। उसके बावजूद ऐसे छोटे मोटे कामों में धीमी गति से काम करना कहीं ना कहीं लोगों के बीच में आक्रोश व्यक्त करता है। यह भी मुख्य कारण रहा। कार्यकर्ता सक्रिय नहीं रहे, यह भी बहुत बड़ा पॉइंट था। कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने के लिए यशपाल सिंह सिसोदिया ने जितने भी प्रयास किए हैं, क्योंकि वे अंतिम स्तर पर विफल ही साबित हुए। पोलिंग बूथ पर भी इतने सक्रिय कार्यकर्ता नजर नहीं आए। कई पर्चियां नहीं बटी, कई बार घर घर जाकर लोगों को बोला नहीं गया और यह सबसे बड़ा विषय रहा। एक और अखबार की बात करते हैं, मंदसौर प्रभात अखबार की बात करते हैं। हमारे वरिष्ठ पत्रकार कोमल सिंह जी तोमर और महावीर जी जैन, एक हेडिंग थी उनकी कि मंदसौर के मन में विपिन। भले ही यशपाल सिंह सिसोदिया विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे थे, जो किए गए कामों पर चुनाव लड़ रहे थे, और उन्हीं विकास के मुद्दों पर विपिन जैन भी चुनाव लड़ रहे। चूंकि एक बार सरपंच रहे, दलोदा का विकास कार्य कहीं ना कहीं उन्होंने किया और उन्होंने तब विकास कार्य किया जब वो है कांग्रेस के। उसके बावजूद बीजेपी की सरकार प्रदेश में थी और केंद्र में थी, उसके बावजूद उन्होंने काफ़ी काम करके बताए हैं। और मंदसौर में विकास की गति भले ही धीमी रही और वही कारण यशपाल सिंह सिसोदिया के हार का रहा। इसलिए मंदसौर के मन में विपिन की बात को हम झुठला नहीं सकते, क्योंकि नतीजा आप सबके सामने है। अब खबर वाला के विश्लेषण पर अगर हम लोग नज़र डालते हैं मंदसौर शहर से यशपाल सिंह सिसोदिया का वोटिंग प्रतिशत घटा है। क्या कारण है, इस पर भाजपा को बहुत अंदरूनी तौर पर मंथन करने की आवश्यकता है। कौन से वार्ड छूटे, कहाँ किस किस वार्ड में भाजपा के खिलाफ काम किया गया, कितने कार्यकर्ता नाराज थे, कितने भीतर घाती लोग थे, इस पर भाजपा को आवश्यकता है मंथन करने की। हम लोग एक उदाहरण मल्हारगढ़ का ले लेते हैं। जगदीश देवड़ा और वहाँ के जितने मंडल अध्यक्ष हैं, दोनों के बीच में काफ़ी मतभेद चल रहा था और उस चीज़ को जगदीश देवड़ा जी भाप गए थे। उन्होंने वहीं जाकर के मौके पर जाकर के सारे ग्रामीण क्षेत्रों को भापा, उनकी विरोधाभास की जो परिस्थिति थी उनको सुधारा और उन परिस्थितियों को सुधारने के बाद ही मल्हारगढ़ में वे अच्छे वोटिंग प्रतिशतों से जीत करके आए हैं। और वही काम यशपाल सिसोदिया मंदसौर और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं कर पाए, वो मायने रखता है। भाजपा के कार्यकर्ताओं ने यशपाल सिंह सिसोदिया के लिए ही गड्ढे खोदे। जो साथ में थे, कहीं ना कहीं उन लोगों ने विरोध में काम किया और उसका नतीजा आपके सामने है। कहीं स्थानीय पार्षद अंदर ही अंदर विरोध करते नजर आ रहे थे, दबी जबान में काम किया
और उल्टी राजनीति यशपाल सिंह सिसोदिया के खिलाफ की गई और वही कारण रहा हार का सबसे महत्वपूर्ण। जिन पोलिंग बूथ पर भाजपा को हमेशा बढ़त मिलती थी उन पोलिंग बूथ पर भी हार का सामना करना पड़ा। ये बहुत बड़ी बात है। जब आपके सांसद बीजेपी के, जब आपके स्थानीय सारे नेता आपकी नगरपालिका बीजेपी की, उसके बावजूद आप स्थानीय स्तर पर पोलिंग बूथ पर हारे हैं, यह बहुत बड़ा मंथन का विषय है जिसे आपको करना पड़ेगा। जैन समाज का फैक्टर बड़ा काम किया। विपिन जैन जैन है और मंदसौर में जैन समाज का अच्छा वोटिंग प्रतिशत माना जाता है और ये कहा जा रहा था कि इस बार कहीं ना कहीं जैन फैक्टर काम करेगा और जो वोटिंग प्रतिशत है वह भाजपा के खेमे में नहीं आएगा। हालांकि जैन समाज को मनाने का पूरा प्रयास भाजपा ने किया, लेकिन अंतिम समय पर वह भी काम नहीं आया क्योंकि शहर में जितने जैन वोट थे उनका कम प्रतिशत बीजेपी को मिला है और वही कारण है कि यशपाल सिंह सिसोदिया ने हार का सामना करना पड़ा। ये सारे मंथन आपने अभी सुने। सच में आवश्यकता है मंथन की बीजेपी को, क्योंकि जहां बीजेपी का गढ़ मंदसौर कहा जाता है उसे कांग्रेस के एक सरपंच बनकर आए नेता ने छीन लिया। प्रदेश में भले ही बहुमत की सरकार बन गई हो, लेकिन यशपाल सिंह सिसोदिया विधायक नहीं बन पाए, क्योंकि अगर वो विधायक बनते तो इस बार उनका मंत्री बनना भी तय था। इसी तरह की खास खबर वाला आपके पास हमेशा लेकर के आएगा। तब